तो कल के सिलेबस के चर्चा के साथ साथ हमने ये भी कोशिश किया था कि हम ये जाने कि पीएससी किन चीजों पर प्रश्न ज्यादा पूछ रहा है, प्रश्न की प्रकृति क्या है। और हमारा पूरा ध्यान, जब भी कोई भी टॉपिक हम उठाएंगे, हमारा पूरा ध्यान इसी बात पर लगा रहेगा कि जो भी प्रश्न उस पर्टिकुलर टॉपिक से पीएससी ने पूछे वो बन चुका या नहीं। घर जाकर के हम लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि इस सप्ताह के अंत तक, मैंने मॉर्निंग की क्लास में भी ये कहा था, कुछ लोग थे वहां, कुछ लोग नहीं थे, उनके लिए मैं रिपीट कर दूं ये बात। इस सप्ताह के अंत तक आप लोग कम से कम 1 या 2 बार अपनी कॉपी मुझसे चेक जरूर करवाएं। जो लोग पहले कभी मेंस लिखे हैं और मुझसे चेक करवा चुके हैं, उनको उतनी आवश्यकता नहीं है और वो समझते हैं इस बात को भलीभांति की कॉपी चेक करवाना कितनी आवश्यक बात है। ठीक है, तो जितने लोग भी पहली बार मेंस की क्लास अटेंड कर रहे हैं वो लिखिए, बहुत सारा लिखिए, खूब सारा लिखिए और ला आकर के मुझसे चेक कराइए। पहले बहुत सारा थ्योरी लिखिए, फिर कोशिश कीजिए कि उसी बात को 2 नंबर या 4 नंबर में लिखें। कुछ नहीं, आप खाली दर्शन क्या है इस वाक्य को ही 2 नंबर में लिख करके चले आओ। दर्शन क्या है इसी बात को लेकर चले आओ। कभी विचार करो कि आखिर भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या अंतर है, थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे हम लोग। अभी मैंने आपको नोट्स दिया हूं ना, आपके पास में कोई विशेष किताब है, लेकिन फिर भी लिखने की कोशिश करो। जितना आप लिखोगे उतना आपके लिए बेहतर होगा, जितना ज्यादा बार कॉपी चेक कराओगे उतने ही आप परिष्कृत होते जाओगे। मेंस राइटिंग, मेंस की क्लास कभी भी मेरे पढ़ाने ऊपर ही नहीं निर्भर करता, आप जितना कॉपी चेक कराओगे उस बात पर निर्भर करता है। और कहीं ऐसा ना हो, कुछ लोग के साथ ऐसा होता है कि हम पढ़ते चले जाते हैं और महीने भर बाद में आते हैं कॉपी चेक का सर देखिए, और महीने भर तक इतनी सारी गलतियां इकट्ठा हो चुकी होती हैं कि उसके बाद में हमारे लिए बता पाना संभव नहीं होता, और जब एक साथ हम बताते तो आपके लिए सुधार पाना संभव नहीं होता। तो अभी जितना ज्यादा आप कॉपी चेक कराएंगे इस 1 महीने के अंदर, उतना आपके लिए बेहतर होगा। 1-2 महीने बाद आपको बहुत ज्यादा कॉपी चेक कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितने लोग इंडियन ज्योग्राफी का मेंस मुझसे अटेंड कर लिए हैं उन लोगों को पैटर्न वगैरह सब पता है। हाँ, इस विषय में कुछ गलतियां होंगी, केवल मैं वो बताऊंगा। ठीक है, और जो लोग पहली बार लिख रहे हो वो लोग तो सुबह शाम पीछा करते रहो, और ऐसा होगा, मैं बोल रहा हूं बार बार। क्लासेस इतनी ज्यादा होती है, अभी क्लास के बाद में तुम चले आओगे कॉपी चेक करो, मैं बोलूंगा अगली क्लास के बाद करूंगा, ऐसा मैं बोलूंगा, लेकिन पीछा मत छोड़ना। पहुंच जाना 8:30 बजे एकदम, अब तो करो, अब घर नहीं जाने जाएंगे आपको, पीछा किया करो। ठीक है बात? तो चलिए समझते हैं दर्शन शास्त्र को। और कल की क्लास में हमने पूरा सिलेबस देख लिया था, उस सिलेबस में हम कैसे आगे बढ़ेंगे। आज हम दर्शन का परिचय देखने वाले हैं कि आखिर दर्शन होता क्या है और इसमें हम लोग पढ़ाई किसका करते हैं। इससे पहले कि हम लोग एक एक टॉपिक उठाना चालू करें, हम समझते हैं आखिर दर्शन क्या है। इंग्लिश में इसको कह देते हैं क्या? फिलोसफी। क्या कहते हैं इंग्लिश में इसको? फिलोसफी कह देते हैं। परंतु इन दोनों में कुछ डिफरेंस है क्या? कल हमने चर्चा किया था क्या? दर्शन और फिलोसफी, ये वास्तव में अगर इंग्लिश में अगर पूछा जाए हम फिलोसफी कह देते हैं, लेकिन थोड़ा सा इनमें डिफरेंस है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश धातु से हुई है। किससे हुई है भाई? इसकी उत्पत्ति दृश धातु से हुई है। अब इस दृश धातु का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है देखना। क्या मतलब होता है भाई इसका? देखना। दृश्य का मतलब क्या होता है? देखना। तो हमारे सामने फिर कुछ प्रश्न आते हैं क्या कि कैसे देखना, क्या देखना और क्यों देखना। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमको ढूंढने हैं। दर्शन की उत्पत्ति, दर्शन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है भाई? दृश धातु से हुई है। और ये जो दृश धातु, इसका मतलब होता है क्या? देखना। तो क्या चीज देखना है? कल तो हमने खैर बहुत सारा सिलेबस के बातों को देखा। आज क्लास के अंत तक आपको दर्शन क्या है एक मोटा मोटी अभ्यास हो जाएगा। ठीक है, मैं कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आज नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पूरा दर्शन में आपको वास्तव में कैसे सोचना है केवल वो बताऊंगा। तो कैसे देखते हैं हम लोग? दर्शन के नजरिए से नहीं, केवल साधारण मनुष्य की बात यदि हम लोग सोचें तो कैसे देखते हैं हम लोग? आंखों से देखते हैं। कैसे देखते हैं हम? आंखों। बिल्कुल सही बात है। किससे देखते हैं हम लोग? आंख से देखते हैं। क्या बात है, खूब, बहुत सुंदर। आंख से देखते हैं। और क्या देखते हैं? जो हम लोग देखना चाहें, जो दिख जाए। जो देखना चाहते हैं वो देखते हैं कि जो दिख जाता है वो देखते हैं? दोनों बातों में क्या अंतर है?
यदि इस बात का अंतर समझ पाए तब दर्शन की कक्षा में हो तुम। अंतर है ना? क्या अंतर है? वाह, अंतर है, लेकिन अब ये नहीं पता क्या अंतर है। देखो, दिख तो कुछ भी जाता है आपको, लेकिन आप यदि उसे नहीं देखना चाहते तो आप आंखें बंद करते हैं, मुंह फेरते हैं, उसे भूलने की कोशिश करते, जैसा भी दिख जाता, जो दिख जाता है। होता है ना कई बार, किसी रेस्टोरेंट में आप गए और वहां पर वो बैठा हुआ है या बैठी हुई है, आप अपने साथ वाले को बोलते हैं नहीं इस वाले में नहीं बैठेंगे, हम कहीं और जाएंगे, उसे बोलते हैं दिख जाना। और देखना क्या है? जहां बैठा या बैठी है वहीं जाकर के। अर्थात हम क्या देखते हैं? जो हम देखना चाहे। जो हम नहीं चाहते उससे हम लोग क्या है, दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। दिख जाता है परंतु दूरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम जो देखना चाहें, जहां हमारी चाहत है वही देखना चाह रहे हैं। चलो ठीक है। और क्यों देखते हैं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, अच्छा लगता है इसलिए। इसको मैं कह सकता हूं सुख प्राप्ति के लिए। क्या कहता हूं मैं इसको? सुख प्राप्ति के लिए। कुल मिलाकर के देखो, मैं ये वो पढ़ाना नहीं चाहता था, लेकिन लगभग वही बात हो गई। नयन सुख प्राप्ति है? बहुत यूज करते होगे तुम लोग एनएसपी एनएसपी ये शब्द। नयन सुख प्राप्ति, चाहत है, प्राप्ति है। ये तो हुई साधारण बात। अब इसी बात को यदि हम गहराई में जाकर के सोचें, यदि हम दर्शन के तौर पर सोचे, अब भाई ऐसा तो नहीं होता ना कि तुम किसी को देखने के लिए गार्डन जा रहे हो तो बोलोगे आज तो इसका दर्शन करके रहूंगा। अच्छा, दर्शन में बहुत गहराई में हम उतरते चले जाएंगे तो फिर बहुत सारे प्रश्न हमारे सामने आएंगे कि नहीं, खूबसूरती तो देखने वाले की आंखों में होता है। हाँ, इस हद तक हम अभी मूल्य मीमांसा तक मैं लेके जाऊंगा आपको। तो दर्शन में इस बारे में भी चर्चा होती है, खूबसूरती सामने वाले में नहीं, खूबसूरती तो देखने वाली की आंखों में होता है। अच्छा, तो बंद रहा कमरे में, फिर आंखों में अपने आप में ही निहारते रहना, फिर क्या जरूरत है उसको देखने जाने की? तो बहुत प्रकार के विचार, और ये सारे के सारे विचार करना, ये तर्क करना, यही है क्या? दर्शन। दर्शन ये दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। लेकिन देखना कैसे? तो देखना है हमें, किससे देखना है? हमें अपने तर्क शक्ति से देखना है। किससे देखना है? हमें तर्क शक्ति से देखना है। हमें देखना है, निष्पक्ष होकर के देखना सीखना है। ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति को यदि आप हथकड़ी में बंद देख ले, पुलिस उसका हाथ पकड़ा हुआ ऐसा हथकड़ी बांध के लेके जा रहा है, तुरंत आपका मन बोलेगा अपराधी है वो। क्या वो? अपराधी है वो। लेकिन बाद में फिर पता चलेगा कि नहीं यार, उसको तो झूठे केस में फंसाया गया है। यदि आप साधारण मनुष्य की भांति सोचेंगे, आप तुरंत उसको बता देंगे नहीं नहीं नहीं, ये क्या है? अपराधी है। लेकिन वकील की दृष्टि से देखोगे या आप अपना तर्क लगाओगे, निष्पक्ष होकर के सोचना चाहोगे, जो साधारणतः होता है ना, जो हमारे साथ हो रहा होता है, हम आज के डेट में निष्पक्ष नहीं बने रहते। हम आज के डेट में निष्पक्ष नहीं बनते। हमारे मन में हमारा समाज, ये मोबाइल, ये व्हाट्सएप, फेसबुक हमें एक प्रकार का सोच दे दिया होता है। हमेशा हमारी सोच जो है बदलती रहती। अभी आजकल हिंदू मुस्लिमवाद थोड़ा ज्यादा फैल रहा है, और कम से कम पीएससी की स्टूडेंट होने के नाते आपको हिंदू मुस्लिमवाद बढ़ने का कारण तो पता है। पता है कि नहीं पता है? क्या है कारण? चुनाव आ रहा है। सीधी सीधी बात है, चुनाव जब जब चुनाव नजदीक होगा तब तब हिंदू मुस्लिमवाद बढ़ता रहेगा। और हम लोग इस बात को जानते भी रहेंगे, लेकिन हम समाज में इस बात को समझा नहीं पाएंगे। हम इस बात को समझा नहीं पाएंगे। कोरोना टाइम पे ये हिंदू मुस्लिमवाद चल रहा था, चलाने की कोशिश जरूर की गई थी। तुम्हारा यस बोलना वो गलत नहीं है कि उस मस्जिद में ही सारे लोग इकट्ठा हैं वगैरह वगैरह दुनियादारी। आपको दिखाना चाहिए था कि लोग कैसे पैदल आ रहे हैं इतने दूर से। तो हमेशा हम लोग कहीं ना कहीं से क्या बोलते हैं इसको? मैनिपुलेशन। ये हमेशा चल रहा होता है। तो वास्तविक दर्शन कहां है? जब हम निष्पक्ष होना सीखें, जब हम तर्क संगत होना सीखें, जब हमारी जिंदगी केवल आइदर वन आइदर जीरो में ना रहे, हम बीच के मार्ग को चलना, बीच के मार्ग को सीखें। यहां पर आती क्या हमारी तर्क शक्ति काम करती है, और यहां से दर्शन की उत्पत्ति होती है। यहां से दर्शन की उत्पत्ति होती है। हम सोचना चालू करते हैं, किसी भी चीज के बारे में विचार करना चालू करते हैं। हर चीज के बारे में विचार करेंगे हम लोग। हम सफल हुए तो क्यों हुए, असफल हुए तो क्यों हुए, ये सारा विचार।
सारा सारा विचार। और सोचो कि पीएससी की स्टूडेंट ही कई बार ऐसी भाषा शैली का प्रयोग करते हैं कि पीएससी में 4 क्वेश्चन गलत आया था इसलिए हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, या पीएससी उटपटांग हरकत करता है इसलिए ऐसा नहीं होता है, वगैरह वगैरह, किसी भी प्रकार की बातें। जब तक कि आप अपने भी बारे में नहीं विचार करोगे, आप कैसे कहोगे कि आप दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी हो? आपको तर्क करना सीखना है कि हमसे गलती कहां हुई थी, या उस 2 घंटे में सब कुछ आने के बावजूद उस 2 घंटे में आपसे क्या गलती हो गई, या हो सकता है कि उस क्वेश्चन पेपर में कहीं पर कुछ ऐसा जो है गड़बड़ी रही होगी। तो तर्क करना हमको सीखना है, और तर्क करते हुए हम वास्तविक रूप में देखना सीखते हैं। किसे देखना सीखते हैं और कैसे देखना सीखते हैं? तो अब हमारे प्रश्न का उत्तर शायद बदल जाए जब हम तर्क शक्ति से निष्पक्ष होकर अपने ज्ञान चक्षु से देखते हैं। अब एक नया शब्द आ गया फिर से, क्या? ज्ञान चक्षु। ये थोड़ा भारी भरकम शब्द है। चक्षु मतलब आंख, लेकिन अब मैं एकदम आंख नहीं बोल रहा हूं, अब मैं क्या बोल रहा हूं? ज्ञान चक्षु बोल रहा हूं। किससे देखते हैं हम? किससे, कैसे देख रहे हैं हम देख रहे हैं ज्ञान चक्षु से देख रहे हैं। थोड़ा सा मतलब अपने विवेक का प्रयोग कर रहे हैं, विजडम का प्रयोग कर रहे हैं। ये नहीं कि आंख के सामने जो आ गया और जो हम देखना चाहते हैं केवल वो दिखे, जो हम नहीं देखना चाहते हैं हम वो भी देखना सीखें। अपने दोस्त की बुराई देखना सीखे, अपने दुश्मन की अच्छाई देखना सीखें। रामायण में अंत में होता है ना, श्री राम जी भेजते हैं लक्ष्मण जी को जाकर के, क्या रावण से कुछ सीख लेकर के आओ। दर्शन वही निहित है, दर्शन वही निहित है। जब दुर्योधन परास्त हुआ तब भी दुर्योधन में क्या अच्छाइयां थी, उस पर विचार कर पाना, ये दर्शन वहां निहित है। या जो बहुत अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो, बहुत अच्छे से अच्छा व्यक्ति हो, सब कुछ सही हो, आपका दोस्त हो, आप उसको बहुत चाहते हैं, फिर भी उसके बारे में आप बुराई कर सकें, उसके मुंह पर, पीठ पीछे बुराई वाली बात नहीं, आप बता सकें कि हां आपके इन इन बातों में कुछ गलतियां है। और हर किसी से होती है गलती, कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से सही नहीं होता, पूर्ण रूप से सही नहीं होता, है ना। तो जैसे मेरे एक बहुत ज्यादा क्या है आदरणीय है, अच्छा मानता हूं मैं उनको, और उनके सामने अगर वो विशाल का पर्वत है तो मैं एक छोटा सा तिनका हूं, एक छोटा सा धूल का कण हूं। ऐसे एक व्यक्तित्व है मेरे, मैं मानता हूं उनको, कुमार विश्वास जी। आजकल अपने अपने राम बोल रहे हैं, वो बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन जब वो ये बोलना चालू नहीं किए थे उससे पहले अपने हास्य कवि सम्मेलन में बोल देते थे सीता माता के बारे में कि 3 सास के साथ घर में रहने से अच्छा है जंगल में रह लो पति के साथ। इस प्रकार के 2-4 बार कमेंट कर दिए, मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं 2-4 बार कमेंट भी मार दिया। खैर मेरा कमेंट उन तक पहुंचेगा नहीं, लेकिन वो पर्टिकुलर एक पॉइंट मुझे बुरा लगा और मैंने उन पर कमेंट किया। आपको निष्पक्ष होकर के सोचना बहुत जरूरी है। अब जब अपने अपने राम बोलना चालू किए तो माता सीता की उस प्रतिक्रिया पर उन्होंने फिर अलग ही व्यवहार दिखाया कि हां मां सीता ने कुछ सही किया था। तो एक पर्टिकुलर घटना हो या कोई भी बात हो, आप सही और गलत, हां या नहीं, अच्छा या बुरा के बंधन में ना होकर के यदि आप तर्क करते हुए अपने वास्तविक ज्ञान चक्षु से देखना चालू करते हैं तब आप दर्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। वास्तविक ज्ञान चक्षु, आप विजडम का प्रयोग करना जरूरी है। और क्या देखेंगे, क्या देखेंगे? हमेशा आप सही, निष्पक्ष, सत्य, इनकी ओर जाना चाहेंगे, सत्य की ओर जाना चाहेंगे। अब सत्य क्या है वास्तव में, सही या गलत वाली बात नहीं। और यदि वह पूर्णतः सत्य नहीं, आप मध्यम मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं, मध्यम मार्ग की ओर आगे बढ़ते हैं। साधारण एक नजरिया होता है, यदि ट्रक और कार का एक्सीडेंट हुआ गलती किसकी है? साधारण नजरिया, मैं तुम्हारा विचार नहीं पूछ रहा हूं, एक समाज का विचार बताते जाना मुझे। ट्रक और कार एक्सीडेंट हुआ किसकी गलती? कार और बाइक की एक्सीडेंट हुई किसकी गलती? बाइक और साइकिल, बाइक वाले ने किसी आदमी, चलते फिरते आदमी को मार दिया, किसी गलती? जबकि रियलिटी में आप जाके देखोगे कि बाइक वाला स्लो कर भी दे तो भी और जानबूझ के सामने कूद जाते हैं कुछ लोग। बाइक वाले यूं यूं चला रहे हैं, कार वाला ब्रेक मारने की कोशिश भी किया तब भी बिना इंडिकेटर दिए बाइक वाले लेन चेंज कर रहे होते हैं। कार वाला तो भाई अपने एक नॉर्मल स्पीड, कार वाले से कैसे उम्मीद करोगे कि वो ऐसे हाईवे में चल रहा 20-30 में चलेगा? भाई वो 50-60 तो मेंटेन करेगा ना, और यूं ही चला है उसके सामने। तो जरूरी नहीं है कि जो दिख रहा है केवल वही सही है।
और आप हमेशा जो चाहते केवल वो नहीं देखेंगे, जो आप नहीं भी चाहते हैं और वो सत्य है, उस ओर भी आपको देखना जरूरी है, आपको निष्पक्ष होना जरूरी है। और ऐसा क्यों करना है, हमें ये क्यों देखना है, हमें क्यों देखना, हमें सत्य की ओर क्यों जाना है? निर्णय लेने के लिए। और निर्णय लेने से क्या होगा? हमें सत्य की ओर क्यों जाना है, ये क्यों जाना है? क्योंकि हमारे सामने दर्शन शास्त्र में एक प्रश्न है कि ये जो पूरा का पूरा संसार है, ये क्या है? दुख है। ये संसार क्या है? दुखमय है। और हम अपनी चाहत के अनुसार सुख ढूंढने के बजाय अगर इस सत्य को देख लें कि संसार दुखमय है, तो हम दुख से मुक्त होने के लिए सुख प्राप्ति चाहेंगे क्या? हम मोक्ष चाहेंगे। क्या चाहेंगे हम? दुख का अंत सुख में नहीं होगा। वास्तव में तो सुख दुख का आरंभ है। अब ये बड़ी खतरनाक बात हो गई, फिर से बोलता हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। हम वास्तव में कैसे देखते हैं? आंख से देख रहे हैं, जो हम चाहते हैं उसे देख रहे हैं ताकि हम सुख प्राप्त कर सकें। लेकिन दर्शन में जब आप अपने ज्ञान चक्षु से देखते हैं, जब आप निष्पक्ष होना सीखते हैं, जब आप मध्यम मार्ग को देखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि वास्तव में तो सब कुछ दुख ही दुख है। तो मैं क्यों देखूं? ताकि मैं मोक्ष की प्राप्ति कर सकूं। तो बोले वो वाला क्या था जो सुख हम लोग भोग रहे थे? तब गौतम बुद्ध ने इस पर बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। चारवाक कहते हैं ना, चारवाक का तो आदत है, चारवाक तो हर जगह सुख ढूंढ रहे हैं। यावत जीवेत, क्या बोला था उन्होंने? है ना, यावत जीवेत। अच्छा, वो हटा देते हैं। चलो, पिवेत वाला बताया हूं क्या तुमको मैं? पिवेत वाला नहीं बताया हूं। चलो आगे बता दूंगा। जब तक जियो सुख से जियो, उधार लेकर घी पियो। हाँ, पियो वाला अभी नहीं बताया हूं ना, वो बाद में बताऊंगा। अभी रुक जाओ, क्लास के अंदर तक बताऊंगा मैं। तो चारवाक का जो सुख का सिद्धांत है, सुखवाद वाली बात है, वो बाकी अन्य दर्शनों में बताया गया कि भाई सब्बम दुखम, गौतम बुद्ध का नाम था सब्बम दुखम। फिर बोले नहीं, वो बता रहे हैं सुख है। तो बोले सुख तो और खतरनाक है। सुख तो अपने साथ 3 प्रकार के दुख लेकर के आता है। सुख और दुख लेकर के आता है। बोले ये कैसे हुआ? तो तुम इस बात को समझो, सुख पाने के लिए पहले हम लोग दुख भोगते हैं, हाँ कि ना? सुबह 4 घंटे क्लास, शाम 4 घंटे क्लास, किस लिए? देखो, दर्शन शास्त्र पढ़ना चाहते हो ये तो झूठ बोलना मत। किस लिए? डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए। सीधा सीधा उत्तर क्या है? डिप्टी कलेक्टर बनने। अर्थात सुख की चाहत में तुम ये दुख, सीधी बात है ये। तो किसी सुख के लिए हम पहले दुख भोग रहे होते हैं। सुख अब पहले क्या लाता है? दुख लाता है। अच्छा, जब वो सुख मिल जाए तो समस्या ये है कि वो सुख बना रहे, उसके लिए हमारे मन में चिंतन होते रहता है, चिंता होते रहती, संघर्ष रहते हैं। बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे होते हैं हम लोग कि वो बना रहे। अगर प्राइवेट जॉब है तब तो फिर जाने दो। प्राइवेट जॉब में तो सुख तो एक ही दिन मिलता है, जिस दिन सैलरी आती है। हाँ, 1.2 लाख क्रेडिटेड, इस टाइप की बातें। या तुमको भी समझ में आएगा, डिप्टी कलेक्टर बनना सुख नहीं है। ये मैं अभी तुम लोग को ज्यादा नहीं सिखाऊंगा, ये मैं तुमको अभी ज्यादा नहीं सिखाऊंगा। लेकिन जिस दिन बन जाओगे, उसके बाद जब आदेश पर आदेश आते जाएंगे, तब तुमको लगेगा कि सुख तो वास्तव में मिला है, माता पिता को मिला है कि आप पद में हो। आपको तो संसार में क्या मिला है? और जब वो सुख वास्तव में समाप्त हो जाए, आप उस सुख को बनाए रखना चाहते हैं, यदि वो सुख समाप्त हो जाए, तब तो फिर और भी ज्यादा गहरा दुख है। ये तो हुई पढ़ाई की बात। अब इसी को किसी और फील्ड में सोच करके देखो। किसी को पाने के लिए भयंकर कष्ट झेलते हैं, जब वो मिल जाए तब उसके साथ कष्ट झेलते हैं, और जब वो छोड़ के चला जाए तो सुख कहां है? सोचो, सुख कहीं है? तो इसीलिए गौतम बुद्ध ने कहा कि दुखमय है, और इसीलिए जरूरी यह है कि हम क्या करें? मोक्ष की ओर जाएं। किस ओर जाएं?
मोक्ष की ओर जाए। इस बात को, यही इन्हीं बातों पर विचार कर पाना। हाँ जी, मोक्ष को, मोक्ष प्राप्ति करके सुख मिलेगा, मोक्ष प्राप्ति करके शून्य हो जाएंगे। अभी बताऊंगा मोक्ष क्या है, वो बताऊंगा मैं। न सुख की चाह होना, न दुख प्राप्त होना, यहीं पर मोक्ष है। चेतना का शून्य हो जाना, चेतना का शून्य हो जाना, इसी को मोक्ष कहेंगे। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस बात पर। तो दर्शन क्या है, क्या समझना, इसमें समझ में आई बात आपको? हमारा पूरा, हमारा नहीं मतलब जितने भी दार्शनिक होने वाले हैं, जो विचारक होने वाले हैं, उनका पूरा ध्यान किस ओर रहेगा कि वो ज्ञान चक्षु से देखे। आपने सुना ना, इतिहास में पढ़ाता हूं गौतम बुद्ध की कहानी। 29 साल की उम्र में चले गए, फिर पहले वो पीपल पेड़, साल वृक्ष के नीचे बैठे, बाद में पीपल पेड़ के नीचे बैठे, फिर उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्या हो गई उनको? किसको बोलेंगे ज्ञान? किसकी प्राप्ति हुई? कौन से ज्ञान की प्राप्ति हुई? यही बात, वो निष्पक्ष होना सीख गए, वो मध्यम मार्ग को सीख गए, वो समझ गए सुख दुख नाम का कोई चीज नहीं, सब कुछ दुख ही दुख है, हमें अपने कर्म को शून्य करना है। जो ज्ञान महावीर स्वामी को हुई जैन मत में, ऐसी कुछ ज्ञान की बातें करेंगे कौन? भगवान श्री कृष्ण। तो इन सभी के बारे में थोड़ी थोड़ी सी बात, हम लोग गीता के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, हम चारवाक के बारे में बात करेंगे, हम षड दर्शन के बारे में बात करेंगे, और हम शंकराचार्य के बारे में बात करेंगे। वो तो शंकराचार्य तो और पूरा कॉन्सेप्ट हिला के रख देते हैं। वो शंकराचार्य जी के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन सब के बाद, इससे पहले कि आप लोग इनके बारे में इंडिविजुअली पढ़ो, मैं चाहता हूं कि इन सब की एक एक थिंकिंग को आप समझ लिए रहे। क्योंकि अचानक चारवाक के बाद में जब मैं बौद्ध पढ़ाऊंगा तो फिर आप लोग के मन में आने लगे, अरे यार चारवाक तो ऐसा बोलता था, बुद्ध ऐसा, पता नहीं कौन सही है। कोई सही नहीं है। पढ़ने के दो उद्देश्य, कि हमको समझ में आ जाए कि कुछ भी सही नहीं है, सब कुछ जानने योग्य बातें हैं, और दूसरी बात 75 नंबर। बार बार इस बात को याद रखना है हमको। किस बात को याद रखना है? 75। ठीक है बात। अब जब दर्शन यह है, तो मैंने क्यों कहा कि फिलोसफी कोई और बात है? दर्शन को हम इंग्लिश में कह देते हैं क्या? फिलोसफी। तो फिलोसफी, ये दर्शन और फिलोसफी में, अर्थात भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में, इंडियन फिलोसफी और वेस्टर्न फिलोसफी में क्या अंतर है? तो देखो, हमारे यहां जो दर्शन यहां पर है, इस दर्शन का उद्देश्य क्या रहा? सभी जितने भी दर्शन हमारे पास हैं, लगभग सब में, मैंने कल बताया था कुछ 9 दर्शन होंगे, ये वेद उपनिषद गीता के बाद में कुछ 9 दर्शन होंगे, और आप लोग हिस्ट्री में पढ़े भी होंगे, बौद्ध, जैन, चारवाक, और 6 दर्शन अलग, जिसमें आते हैं कौन कौन? सांख्य और योग, न्याय और मीमांसा, न्याय और वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। देखो, दो के कपल में बोला करना इनको, एक हैबिट बनेगा, और ये हैबिट का फायदा क्या होगा ये मैं दर्शन पढ़ाते हुए आपको बताऊंगा। सांख्य में ईश्वर को जोड़ दोगे, योग बन जाएगा। ठीक है बात। तो इस प्रकार की बातें ये लोग आपस में ना एक्सचेंज खेले हैं थोड़ा थोड़ा सा। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि ये जो है लगभग सबने, चारवाक को छोड़ करके बाकी 8 ने लगभग ये माना है कि ये संसार दुखमय है, और इसी बात का निवारण ढूंढने की प्रक्रिया है भारतीय दर्शन। और हमारे धर्म के बारे में भी देखोगे तो हमारा धर्म भी क्या करता है? वो निवारण ही ढूंढ रहा होता है। चाहे वो सिख धर्म हो, चाहे वो जैन धर्म हो, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे वो हिंदू धर्म हो। ये जो षड दर्शन मैं कह रहा हूं, यही हिंदू धर्म है, यही सनातन धर्म है। और इन सब का उद्देश्य क्या है? कि इस संसार के दुखों से क्या है? निवारण। हाँ, निवारण बताते हुए अलग अलग प्रकार की बातें करते हैं कि नहीं, किसी के साथ गलत मत करो, आप प्रभु के श्री चरणों में चले आओ, वहीं आपको सुख शांति मिलेगी। वो मोक्ष शब्द को प्रभु का श्री चरण शब्द का प्रयोग कर दे रहे हैं, लेकिन अंततः हमारा ध्यान किस ओर है? निवारण की ओर। अब यदि मैं पाश्चात्य की ओर ध्यान दूं, तो यहां पर दर्शन मतलब फिलोसफी अलग बात है, और धर्म काफी अलग है। धर्म काफी अलग है। हमारे यहां धर्म और दर्शन में बहुत समानता है, यहां पर धर्म और दर्शन में बहुत ज्यादा क्या है? डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। और वो क्या है हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। फिलहाल आज हम लोग पहले समझते हैं फिलोसफी, अर्थात वेस्टर्न जो फिलोसफी है, पाश्चात्य दर्शन है, उसमें क्या बात आती है।
तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना है, इसे कहते हैं क्या? फिलोस और सोफिया। दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलोस और सोफिया। जब इन शब्दों के अर्थ को हम ढूंढने तो हमें पता चलता है क्या? ज्ञान के प्रति अनुराग, लव फॉर दी नॉलेज। लव फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए अनुराग होना, यह फिलोसफी है। और ज्ञान के प्रति अनुराग मतलब अनुराग तो कभी भी किसी को किसी के साथ भी हो सकता है ना। किसी को स्त्री से अनुराग होगा, किसी को भोजन से अनुराग होगा, किसी को टाइम पास करने से अनुराग हो जाता है। हाँ, वो बस पड़े हैं ऐसे मोबाइल पकड़ करके। आलस से अनुराग, सोचते रहने का अनुराग, किसी घूमने से अनुराग है। और किसी किसी को अनुराग है नए चीजों को सीखने से, नए चीजों को जानने से, नई किताबों को पढ़ने से। तो ऐसे सभी लोग जो नए नए विचारों पर, नए नए चीजों पर विचार करें, नए चीजों को जानने का प्रयत्न करें, वही क्या होंगे? फिलोसोफर होंगे। वही क्या होंगे? फिलोसोफर होंगे। वही क्या होंगे? दार्शनिक होंगे। यही है क्या? वेस्ट में फिलोसफी। और ऐसे बहुत सारे विचारक हुए। इसीलिए वेस्टर्न फिलोसफी में हम लोग बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ते हैं। बहुत सारी बातों पर उन्होंने क्या है? चर्चा की कि ईश्वर क्या है, सृष्टि कैसे बनी है, वगैरह 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 वगैरह। भयंकर बड़े बड़े फिलोसोफर जैसे पाइथागोरस, वो पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हो आप लोग? बहुत बड़े दार्शनिक थे वो। उन्होंने भी इस बारे में बात की, ईश्वर है कि नहीं है, इस बारे में बात की। मैं बताऊंगा आगे। अरस्तु और प्लेटो जैसों का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये सब ईसाई धर्म के आने से पहले के हैं। ईसाई धर्म के आने से पहले के हैं। ईसाई धर्म आने के बाद में और भी एक से एक फिलोसोफर हुए। ईसाई धर्म जब आया तो उसके बाद में फिर कुछ बातें जो है बदल गई। धर्म की ओर जब लोगों का रुझान हुआ तो वहां पर फिर रुझान आया। ईसाई धर्म के बाद फिर रुझान आता गया कि हाँ, एक ईश्वर है और उस ईश्वर के पुत्र हैं कौन? हमारे यीशु मसीह। और यीशु मसीह जी के सिद्धांतों के अनुसार फिर वो चलने लगे। फिर जो नए फिलोसोफर आए, देखो धर्म अलग टाइप की बातें कर रहा था वहां पर और दर्शन एक अलग चल रहा था। जैसे एक दार्शनिक हुए वहां पर कौन? ब्रूनो ने बातें बताई, जो बात भारतीय दर्शन में काफी प्राचीन काल से चली आ रही थी। जो बात पाइथागोरस ने कहा, प्लेटो या अरस्तु जैसे लोगों ने भी माना, क्या? कि पुनर्जन्म होता है, या ये पृथ्वी ही ईश्वर है, या केवल एक सूर्य ही नहीं है इस संसार में, सूर्य जैसे अनेक तारे हैं, पृथ्वी सूर्य का चक्कर काट रही है। ऐसी सी बात बोलने लगे। साम्राज्य ईसाइयों का था, ब्रूनो जी को पकड़ कर ले आया। ब्रूनो पकड़ कर बोले, तुम ये सब बातें जो बोल रहे हो इसको पलट दो, ये सब फालतू बातें नहीं करो। बोले नहीं नहीं, यही सत्य है, तुम नहीं जान रहे हो लेकिन ये सत्य है। बोले जेल, 7 साल के लिए जेल में डाल दिए। 7 साल बाद फिर निकाले। बोले अब समझ में आया कुछ? संसार कौन चला रहा है? हमारे ईश्वर चला रहे हैं। बोले नहीं, ये पृथ्वी ईश्वर है, बहुत सारे सूर्य हैं, सूर्य तो एक प्रकार का तारा ही है, पुनर्जन्म होता है। फिर से वही सब बात बोलने लगे। बीच चौराहे पे जिंदा जला दिया गया उनको। तो धर्म और दर्शन में, वेस्ट में बहुत सारे ऐसी बातें आपने सुना ही होगा। सुकरात को भी जहर पीना पड़ा है ना। उन्होंने कहा कि यदि मेरा शरीर जीवित रहेगा तो मेरे विचार मर जाएंगे, और यदि मेरा शरीर मर गया तो मेरे विचार जीवित रहेंगे। आज हम सुकरात को पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? तो ऐसे बहुत सारे फिलोसोफर हुए। भारत में आप देखोगे कि एक साथ एक तरफ बौद्ध मत अलग चल रहा है, बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म अलग चल रहा है, दूसरी तरफ जैन धर्म अलग चल रहा है। आपने इतिहास में पढ़ा है, नाम पढ़े होगे आप लोग, बिंबिसार। बिंबिसार का तो हमने खून का रिश्ता साबित किया हुआ था किसके साथ? महावीर स्वामी के साथ। कुछ तो रिश्ता तय किया था, पता नहीं क्या, याद आ रहा है कुछ? बिंबिसार की पत्नी कौन थी? चेटक की पुत्री। और महावीर स्वामी की माता कौन थी? चेटक की बहन। याद आ रहा है? लेकिन बिंबिसार मानता किसको था? गौतम बुद्ध को। लो बताओ भला। एक तरफ मौर्य साम्राज्य, भारत का पहला साम्राज्य मौर्य साम्राज्य, दादाजी मान रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य किसको? जैन मत को। फिर पिताजी मान रहे किसको? आजीवक को। फिर पुत्र अर्थात अशोक मान रहे किसको? बौद्ध मत को। ठीक है, समझ में आ रही बातें?
तो हमारे यहां पर सारी चीजें एक साथ चल रही और सबका उद्देश्य, चाहे वो कोई धर्म हो या कोई दर्शन हो, सबका उद्देश्य क्या है? निवारण, दुखों से निवारण, मानव धर्म को जीवित करना और दुखों का निवारण करना, ये बात यहां पर है। यहां पर काफी बहुत सारी अलग बातें हैं। तो ये भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो पा रहा है। भारतीय दर्शन में हम लोग किन बातों पर चर्चा करेंगे? भारतीय दर्शन के मूलभूत आधार क्या हैं? जैसे कुछ विशेष विशेष शब्द आते हैं हमारे पास में, आत्मा, कर्म, संसार वगैरह 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 वगैरह, इन सब बातों में हम लोग को चर्चा करना है। लेकिन उससे पूर्व हम समझते हैं दर्शन के कितने विभाग हम लोग को जानने चाहिए। ठीक है, तो दर्शन कितने अलग अलग इसके विभाग हैं ये हम लोग देख लेते हैं। मूल रूप से 3 इनके भाग हम लोग देखते हैं। बहुत ज्यादा लिखवा नहीं रहा हूं मैं, आप लोग थोड़ी बहुत बातें अगर यहां से लिख लेते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, तो दर्शन में मूल रूप से 3 चीजों को हम देखते हैं। एक हम देखेंगे यहां से तत्व मीमांसा, एक तत्व मीमांसा, तत्व मीमांसा को आप इंग्लिश वाले लिख सकते हैं मेटाफिजिक्स लिख सकते हैं। तत्व मीमांसा के बाद में आप लिख सकते हैं ज्ञान मीमांसा, और एक लिखेंगे हम लोग मूल्य मीमांसा। दर्शन में 3 प्रकार की बातें, क्या क्या? तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा। ज्ञान मीमांसा क्या बोलते हैं? एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं क्या? और मूल्य मीमांसा को, मूल्य मीमांसा को एक्सियोलॉजी बोलते हैं। देखो नोट्स में कहीं, उसमें कहीं ना कहीं होगा, या ये शब्द नहीं होगा तो आप लिख लीजिए क्या क्या? मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्सियोलॉजी। तो तत्व मीमांसा है, ज्ञान मीमांसा है और मूल्य मीमांसा है। इन तीनों के बारे में देखो, ये अलग से आपसे प्रश्न नहीं आएगा, लेकिन दर्शन शास्त्र में हम लोग क्या और कैसे पढ़ते हैं ये एक ओवरव्यू आपको समझ में आ जाए। दर्शन से ही सभी विषयों का जन्म हुआ है, इस बात को भी एक टाइम पर हम लोग सिद्ध करेंगे बाद में, क्योंकि ऐसे प्रश्न आते हैं। आपने देखा है, कल हम लोग पढ़ रहे थे दर्शन सभी विषयों की जननी है, और अंततः हम लोग देखते हैं कि किसी भी विषय में बहुत ज्यादा डेप्थ में घुसना, फिर वो दर्शन तक ही पहुंच जाता है। अगर आप हमारे बॉडी स्ट्रक्चर को, बायोलॉजी में केवल हमारे शरीर पर ही अध्ययन करें, या किसी दिन रात को बैठ करके तुम ही अगर सोचने लग जाओ ये रक्त ऐसे बह रहा है, रक्त का कार्य है ऑक्सीजन को एक एक कोशिकाओं तक पहुंचाना, फिर वो कोशिका के अंदर फिर देखोगे, फिर वो कोई माइटोकॉन्ड्रिया टाइप की बात आती है क्या, जिसको क्या बोलते हैं? एनर्जी पैकेट, ऐसा कुछ बोलते हैं क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल। फिर विचार करोगे, फिर ये कैसे पावर हाउस बना? मतलब वो पावर हाउस से हम चल रहे हैं। तो कभी कभी एकदम सर फटने लगता है, दुखने लगता है कि मतलब क्या सोच के और किसने बनाया इसे, ऐसा किसने ऐसा? तो फिर से हम लोग अलग से पहुंच जाते हैं कहां? फिर से वही दर्शन में। किसने भाई, किसने ऐसा किया? ठीक है, माना कि संसार की उत्पत्ति बिग बैंग थ्योरी से हुई, लेकिन जो पहला वाला था, इत्तुसा वाला था, जिसमें विस्फोट हुआ, कौन फोड़ा उसको? काहे हुआ? कोई जाके स्विच उठा दिया था तो वो बिग बैंग ऐसे हुआ क्या? बहुत समस्या है, क्योंकि बिग बैंग थ्योरी जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसमें यह बात आती है कि जॉर्ज लेमैत्रे जी ने जब वो प्रतिपादित किया, तो जॉर्ज लेमैत्रे ने बताया कि वो इस ब्रह्मांड को फैलता हुआ देख रहे हैं, इसलिए उनका मानना है कि कभी ये सिकुड़ा हुआ रहेगा। वो ये तो नहीं बता पाया ना कि वो सिकुड़ा हुआ था तो फैला कैसे। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे इस प्रकार की बातें हैं। और फिर बहुत ज्यादा फिर आप लोग वो हिंदू धर्म वाले में घुसोगे तो फिर तुमको फिर वो व्हाट्सएप का ज्ञान भी मिल जाता है कि जब वो फैला तो उसमें ओम की ध्वनि निकली। भाई साहब, न टाइम है, न स्पेस है, न प्रकाश है, और तुमको ध्वनि सुनाई दे रही है। मतलब कुछ भी बकवास बातें। तो देखो फिर वो बिना तर्क की बातें होनी चालू हो जाती हैं, वो दर्शन नहीं है, है ना? वो दर्शन नहीं है, वो बिना तर्क की बातें। तो दर्शन से सभी विषय अलग अलग होते चले गए, बहुत सारे विषय अलग होते चले गए। फिजिक्स अलग हुआ, मेटाफिजिक्स यहां रह गया।
अलग अलग बहुत जितने भी विषय निकले सारे के सारे, जो भी आज सब्जेक्ट आप पढ़ते हो, जो कुछ भी पढ़ते हो आप, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आप उठा लो, अंतरराष्ट्रीय संबंध उठा लो, भारत देश राष्ट्रवाद उठा लो, कुछ भी आप उठा लो, आप अभी समाजशास्त्र पढ़ रहे हो समाजशास्त्र उठा लो, अंत में आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जहां पर आपको क्यों मिलेगा, और वो क्यों का उत्तर जब आप सोचने विचार करने लग जाओ, निष्पक्ष होकर सोचने लग जाओ, तब आप समझ जाओगे कि हाँ, यहीं से दर्शन का पुनः आरंभ होता है, यहीं से ही दर्शन का पुनः आरंभ होता है। ठीक है बात। तत्व मीमांसा के अंतर्गत ही, इस मेटाफिजिक्स के अंतर्गत ही हम पढ़ेंगे, हमको जानने को यहां पर मिलेगा कि सृष्टि मीमांसा, इस संसार की रचना कैसे हुई। मतलब मैं ये आपको पढ़ाऊंगा नहीं कि संसार की रचना कैसे हुई, मैं बताऊंगा कि लोग क्या सोचते हैं संसार की रचना के बारे में। मैं नहीं बताऊंगा, मतलब मैं क्या, कोई दुनिया में कोई नहीं बता पाया है। तो दर्शन शास्त्र आपको यह नहीं सिखाता कि संसार की रचना कैसे हुई। दर्शन शास्त्र आपको यह सिखाता है कि बहुत सारे जो बड़े बड़े दार्शनिक हुए उन्होंने क्या बताया, और अंततः आपको यह पता चल जाएगा कि किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, हाँ, सब अपना विचार रखे। सृष्टि मीमांसा, सृष्टि की रचना कैसी हुई, ये सारी बातें। दूसरी बात, ईश्वर मीमांसा, ईश्वर मीमांसा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो मैंने अभी कहा, हम लोग बार बार प्रश्न करेंगे, आत्मा क्या है, संसार क्या है, ईश्वर क्या है, तो उसका क्लासिफिकेशन मैं आपको सिखा रहा हूं कि कहां उसको पढ़ना होता है। ईश्वर मीमांसा हम लोग पढ़ेंगे। ईश्वर मीमांसा के अंतर्गत हम लोग जानेंगे, वो होते हैं ना क्या, ऑर्थोडॉक्स और मतलब आस्तिक और नास्तिक टाइप की बातें। तो ये भारतीय दर्शन में ऐसा नहीं है ना, ईश्वर को लेकर के हम लोग आस्तिक नास्तिक नहीं कहते, हम वेद के आधार पर कहते हैं। ईश्वर, या तो कोई बोलेगा ईश्वर है, या तो कोई बोलेगा ईश्वर नहीं है। अब जिसने कह दिया नहीं है, उसके लिए तो बात यही खत्म हो गई, पूर्ण विराम, खत्म बात। है ही नहीं तो फिर उस पर विचार क्या करना। जैसे चारवाक, जब भी अपवाद ढूंढना हो आप सीधे एक नाम ले सकते हो, क्या, चारवाक। चारवाक, चारवाक ने बोला है ही नहीं, अब है ही नहीं तो क्यों विचार करना। लेकिन कुछ ने कहा कि है, तो बोले हाँ बताओ फिर कैसे है, क्या है, कैसा है। फिर यहां पर प्रश्न उठना चालू हो गया, यदि है तो फिर वो सगुण है या, ये लो भाई, यहां से अलग अलग विचार आएंगे, सगुण है कि निर्गुण है। अब चाहे वो सगुण हो चाहे निर्गुण हो, एक और प्रकार की बात आएगी कि वो इस संसार में है या संसार से परे हैं। बहुत अलग अजीब अजीब टाइप के ख्यालात आएंगे, यहां से आपको बहुत अजीब टाइप के ख्यालात आएंगे। ईश्वर के बारे में यदि हम लोग बात करेंगे तो न केवल चारवाक बल्कि बौद्ध और जैन ने भी कहा कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर नहीं है वाले बात में बौद्ध, जैन, चारवाक आएंगे। बाकी बाकी छह के छह किसमें आएंगे कि है, और है तो फिर उसमें फिर सगुण निर्गुण वाली बात आएगी। वैसे ईश्वर के बारे में सांख्य दर्शन का भी मानना है कि नहीं है, मीमांसा के भी मानना है कि नहीं है, बाकी लोग आएंगे कि हाँ है, और उसमें भी आगे चल के बढ़ते जाएंगे और उसमें हम लोग सगुण निर्गुण भक्तिवाद में आएंगे, सगुण निर्गुण या संसार में है कि संसार से परे है। शंकराचार्य जी की बात सुनोगे तब तो और पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो ईश्वर को भी है, लेकिन जब तक आप हो तभी तक है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। मिथ्या का मतलब नहीं होना नहीं होता, मिथ्या मतलब है भी नहीं भी, मतलब वो परे है इन चीजों से। जब तक आप जीवित हो तब तक ये जगत आपके लिए है, और जब तक आप जीवित हो तब तक जगत आपके लिए है, तब तक ईश्वर आपके लिए है। और जिस दिन आप खत्म उस दिन जगत खत्म, ईश्वर खत्म, केवल एक ही सत्य है, कौन, ब्रह्म। कौन सत्य है, थोड़ा अजीब टाइप का लगा। फिर ये ब्रह्म कौन है, ये बहुत बड़ी समस्या है। मारियो खेलते हो, खेले हो, या पबजी टाइप। पबजी में जिस क्या बोलते हो तुम लोग, वो सैनिक वैनिक टाइप का कुछ बंदूक बंदूक लेके घुमाते रहते हो। कोई भी टाइप के वीडियो गेम में आपका कैरेक्टर जिस लक्ष्य की ओर भाग रहा है, जब तक वो कैरेक्टर है वहां पर, उस कैरेक्टर के लिए तो यही है ना कि वो मार रहा है, वो दौड़ रहा है, वो राक्षसों से बच रहा है, या जो कुछ भी खेल रहे हो आप, और उसके बाद में उसने लक्ष्य प्राप्त किया,
और जैसे लाइट चली गई, तुमने बटन बंद कर दिया, तो ना वो भाग रहा है, ना वो लक्ष्य प्राप्त कर रहा है, ना उसको कुछ मिल रहा है, सब कुछ वीडियो गेम है। शंकराचार्य, देखो बहुत ज्यादा सोचना मत इन बातों को, ये सोचना नहीं है, ठीक है? ऐसा शंकराचार्य ने कहा है, ठीक है? हाँ, तो ईश्वर भी अगर वो हमारे इस संसार में नहीं है, कहीं और है, तो इस संसार को संचालित कैसे कर रहा है, बहुत बड़ा प्रश्न है। और यदि वो इस संसार में नहीं है और संचालित कर रहा है, तो पता नहीं कैसे संचालित कर रहा है, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है वो भी, जो मेहनत नहीं कर रहा है वो भी, जिसको जरूरत है वो भी, जिसको जरूरत नहीं है वो भी, हर कोई तो भगवान से ये प्रार्थना कर रहा है कि मुझे डिप्टी कलेक्टर बना दो। कितने ही लोग उपवास रह रहे हैं, कितने ही लोग मंदिर जा रहे हैं, कितने ही लोग पत्ते में लिख रहे हैं इतिहास पढ़ा दो। तो वो ईश्वर किसकी किसकी सुने? तो फिर पोस्ट 1 लाख एक साथ क्यों नहीं आ जाते? चलो ठीक है, 1 लाख लोगों ने फॉर्म भरा, हाँ 1 लाख पोस्ट आया, सब बन गए सरकारी नौकर। ईश्वर किसकी सुनेगा? अब वो है कि नहीं है, थोड़ा विचार करने वाली बात होगी ना। आपका कर्म काम आएगा या ईश्वर काम आएगा? कर्म। और क्या ये कर्म तुम ही कर रहे हो? क्योंकि यदि संसार से परे है, या जो शंकराचार्य ने जो बात बोली कि वीडियो गेम टाइप चल रहा है वाला, मतलब उन्होंने वीडियो गेम नहीं बोला था, वो मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, वो थोड़े कठिन शब्दों में बोले हैं, वो बताऊंगा आगे तुमको। तो क्या तुम जो कर्म कर रहे हो वो वास्तव में तुम कर रहे हो कि कोई और है जो तुमसे करवा रहा है? मैं करवा रहा हूं। कर्म आप खुद कर रहे हैं या कर्म कोई करवा रहा है? आप खुद से डिप्टी कलेक्टर बनना चाह रहे हैं, उसके लिए पढ़ाई कर रहे हैं, उसके लिए मुझे सुन रहे हैं, या आप कर रहे हैं कि कोई और है जो करवा रहा है? अब कुछ लोग ऐसा मत बोल रहे नहीं मम्मी पापा करवा रहे हैं, अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीजों में, ऐसा वाला नहीं। खुद कर रहे हैं? पक्का? गुड। चलो, कम से कम हमारा फंडा इस पर क्लियर है। लेकिन कुछ लोग आएंगे जो बताएंगे कि आप जो कर रहे हैं वो खुद नहीं कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ी समस्या है, कर्म सिद्धांत में ये बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि यदि हम लोग ये मान लें कि कार्य हम खुद नहीं कर रहे हैं, कोई हमसे करवा रहा है, तब तो फिर किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो खड़ा होकर के फिर बोले मैंने नहीं किया, मुझसे करवाया वो ईश्वर ने करवा, तो फिर फांसी पर किसको लटकाओगे? अब देखो, तर्क यहीं से तर्क चालू करना है आपको, यहीं से तर्क चालू होगा। तो कहां पर हम कर्म कर रहे हैं, कहां नहीं कर रहे हैं, इन सब बातों के बारे में पढ़ना है। और किसी ने फिर एक आए, उन्होंने कहा कि आप जो चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं, परंतु आप क्या चाह रहे हैं ये आप नहीं चाह सकते। अब ये थोड़ा सा ज्यादा हाई लेवल वाली बात हो गई ना। फिर से आपने कहा कि आप जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आप क्या चाह रहे हैं ये आप नहीं चाह सकते। अब जब ये विचार करना चालू करें, फिर देखो ईश्वर मीमांसा केवल शब्द नहीं, यहां पर बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं और इन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढते रहते। कुछ लोग बस बैठे रहते ऐसे ही, किसी को ऐसे देख करके तुमको लगता हो ना कि खाली पीली बैठा है और आप बात कर रहे तो भी नहीं सोच पा रहे। कई बार ऐसी सारी बातें सोचते रहते हैं, यही आगे चल के क्या कहलाते हैं। बस ईश्वर मीमांसा के बाद में हम यहां पर पढ़ेंगे मनोविज्ञान के बारे में, और ये वाला पार्ट हम लोग नहीं पढ़ेंगे। मनोविज्ञान आधा इसमें रखा जाता भी है दर्शन में, आधा नहीं भी रखा जाता है। मनोविज्ञान अलग सा, साइकोलॉजी वाला डिपार्टमेंट एक अलग सा हो भी गया है, और ऐसे ही सारे अलग होते चले गए हैं। ठीक है, तो मूल रूप से सृष्टि मीमांसा, ईश्वर मीमांसा वाली बातें करेंगे, इन्हीं बातों के बारे में जानेंगे, और यहीं से ही मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी वाली बात जो है यहीं से ही आएगी। कई बार आपको महसूस होता है कि किसी के विचार इतने उनकी तर्क शक्ति इतनी अच्छी होती है, या वो इतने क्रिस्टल क्लियर होते हैं, या मध्यम मार्ग पर होते हैं कि आप किसी परिस्थिति में उनसे बात करने में नहीं झिझकते। आपको पता है वो मनोवैज्ञानिक रूप से क्या है, इतने स्वस्थ है कि आपको जज नहीं करेंगे, है ना। ऐसे बहुत सारे विचार हैं जो यहां से आएंगी, निकलेंगी। इसके बारे में हम लोग ज्यादा बात अभी फिलहाल नहीं करेंगे। ज्ञान मीमांसा अगला क्या आएगा भाई। अब ज्ञान के क्या क्या स्रोत हैं?
तो ज्ञान को लेकर के फिर दो बातें आई। या तो कुछ लोगों ने माना प्रत्यक्ष को, या तो कुछ लोगों ने माना शब्द प्रमाण। प्रत्यक्ष को प्रमाण माना, या तो कुछ ने माना किसको, शब्द को प्रमाण माना। अब ये क्या है भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण मानना या शब्द को प्रमाण मानना, ये इस बात से हमें क्या समझ में आता है। जैसे कुछ लोग सनातन मत में षड दर्शन को मानने वाले लोग, जो सनातनी लोग हैं, उनमें कुछ का मानना हुआ कि वेदों में जो लिखा हुआ है वो सत्य है। जो बात किसी विशिष्ट व्यक्ति ने, आपको दिख रहा है वहां से, जो बात किसी विशिष्ट व्यक्ति ने कहा हो, या जो बात किसी विशिष्ट किताब में लिखी हो, या जो भी, जिसको भी आप सही मान लेते हैं, जिसको आइडल मान लेते हैं, उनकी कही हुई बातें भी आपको प्रामाणिक लगती हैं। उनकी कही हुई बातें भी आपको क्या लगती है, प्रामाणिक लगती है। जैसे किसी ने कह दिया जल ही जीवन है, प्रमाण मान लिया आपने, क्या है। किसी ने एक वाक्य कह दिया कि समय ही सबसे बड़ा धन है, समय ही धन है, पैसा है, सब कुछ है। फिर किसी ने कह दिया पैसा हाथ का मैल है। देखो समझना बात को, शब्द प्रमाण है और शब्द पर आप विश्वास रखते हैं। किसी भले आदमी ने कह दिया कि समय बहुमूल्य है, समय धन है, समय पैसा है। अब फिर उसके बाद में एक दूसरा वाला लाइन आता है, पैसा तो हाथ का मैल है, तो समय को फिर कर रहे हैं हाथ का मैल हम ऐसे रील्स देखते देखते। तो भाई साहब शब्द प्रमाण है, लेकिन उस शब्द में को प्रमाण मानने में भी समस्या है कि नहीं है। तो फिर से यहीं पर तर्क फिर से जन्म लेता है कि शब्द प्रमाण है ज्ञान मीमांसा में। आपको ज्ञान कहां से मिल रहा है? आप ज्ञानी हो ऐसा अगर आप महसूस करते हो, आपको लगता है कि आपको सब कुछ पता चल गया है। कई बार होता है ऐसा, बचपन में आप जब पढ़ करके आए होंगे, कक्षा 6वीं 7वीं में ना बच्चे ऐसा हरकत करते हैं। स्कूल से आया कक्षा 5वीं में, मम्मी को बोले, एकदम रोते होते जूता उता फेंक दिए, फिर वो चाय पानी मांगने। 6वीं कक्षा में पहली बार उनको पता चलता है पानी पानी नहीं है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर है। घर में आके होशियारी मार रहे हैं मम्मी को, मम्मी H2O दो। अच्छा, हॉस्टल में अगर आप रहे हो तो कई बार ऐसी हरकतें हम लोग जानबूझकर कर रहे होते हैं। H2O पहली बार हमको पता चला ना, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, उसी भाषा में उसी भाषा के में क्या है, चर्चा करना चालू करते हैं। पहली बार हम लोग को जब पता चलता है फोटोसिंथेसिस के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में, हमारे पैरों तले जब जमीन खिसक जाती है, अच्छा मतलब पत्ता कर क्या रहा है, पत्ता क्लोरो, वो किचन है, पत्ता पत्ता वो किचन है। ऐसे देखोगे ध्यान से, इधर पे प्रोसेस चल रहा है, क्या वाला प्रोसेस चल रहा है, जो हमारी बॉडी में चल रहा है, क्या वाला चल रहा है, इधर पे है, इधर में पानी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये हरा है इसीलिए। अच्छा 10वीं कक्षा में पहली बार पता नहीं होता कि हरा रंग ना हो दूसरा रंग हो तो भी हो जाता है, अपने को हरा रंग का आइडिया रहता है। अच्छा, डार्क रिएक्शन भी नहीं पता, अभी अपने को खाली इतना ज्ञान है क्लोरोफिल है, हरा है, प्रकाश अगर पड़ रहा है तभी फिर यहां पर क्या हो रहा है, ये पानी कार्बन डाइऑक्साइड मिल करके ऑक्सीजन निकाल रहे हैं, फिर पकड़कर हम लोग सूंघने लगते हैं, सारा ऑक्सीजन हमारे अंदर। ज्ञान मीमांसा, ज्ञान हमको कहां से मिल रहा है, वो शब्द प्रमाण से। कहां से मिल रहा है? लेकिन हमारे जीवन में बार बार शब्द भी तो बार बार चेंज होते रहे। बचपन में जैसे ही हम लोग पढ़ना चालू किए थे, वो सब कविताएं सुनाए, सूरज पूरब से उगता है, पश्चिम में डूबता है। थोड़े दिन बाद दिमाग ही घूम गया, बोले सूरज कहीं नहीं उगता है, सूरज स्थिर है, पृथ्वी घूम रही है। तो पृथ्वी कहां घूम रही है, बोले सूर्य के चारों ओर घूम रही है। फिर गलती से 10वीं कक्षा में हमने ले लिया क्या, मैथ्स या साइंस या बायो और फिजिक्स पढ़े, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़े, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को जाने, तब पता चला कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर नहीं काट रही भाई साहब, वो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का चक्कर काट रही है। हमारा दिमाग खराब, बोले भाई क्लियरली बता दो क्या चल रहा है। फिर थोड़ा और ज्यादा पढ़े तो हमको समझ में आया कि ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, चक्कर काट रही है। ऐसा नहीं होता, सूर्य भी गतिमान है और पृथ्वी चक्कर काट रही है। सब कुछ हिल गया, कुछ बचा जिंदगी में जानने को, सब कुछ हिल गया ना यहां से। तो शब्द प्रमाण में भी क्या है, समस्या है। वेदों में जो बातें लिखी हैं उसको हमने सत्य माना, लेकिन वेदों में कुछ ऐसी बातें लिखी जो हमारे सिर से ऊपर चली गई। कई बार उसका अनुवाद गलत हो गया, या कई बार ऐसी बातें लिखी हुई जो उस समय शायद सही हो, अब सही नहीं है, या उस समय सही नहीं हो, अब सही है। ऐसी भी बातें हो सकती हैं।
तो ये भी परिवर्तित है, इस पर भी हम लोग तर्क कर सकते हैं। फिर प्रत्यक्ष प्रमाण, हाँ ये वाला ठीक लग रहा है। अब जो चीज आप प्रत्यक्ष देखोगे उसमें तो गलती नहीं हो सकती ना भाई, हाँ कि ना? हो सकती है, हो सकती है, उसमें भी गलती हो सकती है भाई। प्रत्यक्ष मतलब जो हम लोग देख रहे हैं, वीडियो वाले देखने की बात नहीं करो, वीडियो में तो फिर भी सारा चीज एडिटिंग, मैं बात करूं अगर हम लोग सामने आमने सामने भी देख रहे हैं, उसमें भी तो गलत जानकारी हम तक पहुंच सकती है ना। किसी भी चीज को हम लोग देख रहे हैं, तुम देख रहे हो मैं सफेद रंग का शर्ट पहना हुआ हूं, इस रंग को सफेद देखने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ी? प्रकाश टकराया, आपकी आंखों तक पहुंचा, आपकी आंखों ने एनालिसिस किया और तब वो दिमाग में पहुंचा। अगर इस प्रकाश के आपके तक पहुंचने तक यदि मार्ग में कोई बाधा उत्पन्न हो जाए, मार्ग में बाधा उत्पन्न हो जाए, या मैं यहां बहुत तेज गति से मूव करूं, इतना तेज कि गायब होने जैसा हो जाऊं, तो क्या आप इस सफेद रंग को देख पाओगे? जैसे इस ट्यूबलाइट में, ये ट्यूबलाइट जो है प्रकाश आपको दे रही है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन वास्तव में ये 1 सेकंड में 50 बार बंद और 50 बार चालू। 50 हर्ट्ज का सप्लाई है ना हमारे पास। 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है? फिजिक्स में पढ़े होगे ऐसा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम। इसका मतलब कि 1 सेकंड में क्या हो रहा है भाई? 50 बार बंद और 50 बार चालू। और इस बात का एहसास हम लोग ऐसे देख करके नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ मोबाइल कैमरा में देखते हो तो हमको हल्का सा पता चल जाता है, शटर की स्पीड के कारण। तो जो हम देख रहे हैं उसमें भी समस्या है ना। क्यों समस्या है? आ तो रहा है वहां से, लेकिन हमारे आंख और दिमाग उस बात को प्रोसेस, अगर ये रंग सफेद दिख रहा है तो ये प्रकाश ऐसी ही तो दिख रहा है, और गलती से यहां पर हरे रंग का ट्यूबलाइट आ जाए, पीले रंग का ट्यूबलाइट, मतलब प्रकाश की किरण ही यदि दूसरे कलर की हो जाए तो इस शर्ट को तो अलग तरीके से देखेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं ऐसा हमको लगता है, उसमें भी क्या है, गलत होने की संभावना बनी रहती है। बहुत दूर में खड़ा एक व्यक्ति हमको हमारा दोस्त दिखाई देता है, पास जाके देखते हैं तो फिर वो कुछ और है, दूर से देखा तो खाली स्थान था, पास जाके देखा तो दूर से देखना पास जाके देखना दोनों में अंतर हो जाता है। कभी हम पास खड़े होते हैं तब भी गलत देख रहे होते हैं, कभी कभी हमें भ्रम उत्पन्न होता है, रस्सी को सांप मान लेना एक भ्रम है, कई प्रकार के ऐसे भ्रम उत्पन्न होते हैं हमारे मन में, ठीक है। तो इसी सत्य को जानने की जरूरत है कि जो हमारे पास ज्ञान है क्या वो वास्तविक है। जैसे अभी आपको एक महसूस होता है कि आप 22-25 प्रकार के सब्जेक्ट पढ़ोगे, इन सब्जेक्ट के ज्ञान के माध्यम से आप राज्य को सेवा दोगे। जिस दिन तुम्हारी ट्रेनिंग लगेगी तुम्हारा ज्ञान समाप्त हो जाएगा, तुमको महसूस होगा जो पढ़ के आए वो काम का नहीं है, यहां कुछ और खेल चल रहा है। अधिकारी बनने के बाद आप एक मेहनती व्यक्ति, एक समझदार व्यक्ति, एक तार्किक व्यक्ति बन के जाते हैं राज्य सरकार के पास। आपको भ्रम है इस बात का कि पीएससी वो संस्था है जो आपको नौकरी देगी। सत्य यह है कि पीएससी वो संस्था है जो अपने राज्य सरकार को अच्छे अधिकारी देगी। कतई मत सोचो कि तुम 4 प्रकार का ज्ञान हासिल करोगे और तुम्हारे ज्ञान के हिसाब से तुमको पीएससी के द्वारा नौकरी दी जाएगी ना। पीएससी तुमको लात मार के बाहर निकालने वाली संस्था है। जो नैतिक रूप से उचित हो, जो तार्किक व्यक्ति हो, जो प्रेशर बियर कर सके, जो सही समय पर सही गलत का निर्णय ले सके, ऐसे सारे क्वालिटी चाहिए राज्य सरकार को। तो जब वो क्वालिटी आ जाए तब आप सेलेक्ट हो जाओगे। ये फालतू बातें हैं जो 2-4 दिनों से आप सोच रहे हो, सर वो ना प्रेशर के मारे ना 2 क्वेश्चन मुझसे गलत हुआ इसलिए मैं नहीं जा पाया। अरे पीएससी वही तो करना चाहता था तुमसे। तुम्हारा ऐसे कितने, तुम्हारे कम से कम 50,000 लोग कोचिंग कर रहे हैं। कोचिंग तो 50,000 लोग कर रहे हैं ना। उस 2 घंटे में जो प्रेशर झेल सका, जो सही निर्णय वहां ले सका, जो अपने ज्ञान का सही सदुपयोग कर सका, वो बनेगा ना अधिकारी। और उसमें भी पहला छन्नी पार किए हो लोग, अभी दूसरा छन्नी आएगा कि हाँ ठीक है तुम प्रेशर बियर कर सकते हो, तुम ये वो सब कुछ कर सकते हो, अब बैठो कड़कती धूप में सरकारी स्कूल के बेंच में, और उसके बाद भी सही तरीके से लिखने की क्षमता हो, अपने आप को प्रस्तुत करने का क्षमता आपके अंदर है कि नहीं। तुम्हें दर्शन शास्त्र का कितना ज्ञान है डजंट मैटर, तुम दर्शन शास्त्र को प्रस्तुत कर पाते हो कि नहीं ये मैटर करेगा। और फिर इंटरव्यू वाली छन्नी आएगी और अंततः हमारे राज्य को कुछ गिने चुने अधिकारी मिल जाएंगे। तो इस पूरे साल भर आप ज्ञान तो इकट्ठा करो,
लेकिन साथ ही साथ में मतलब उस टाइप की पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं है। ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सर हम तो दिन में 3-3 घंटे मात्र सो, कुछ लोग हैं जो जनवरी फरवरी के बाद से 3 घंटे 4 घंटे मात्र सो रहे हैं, दिन भर पढ़ रहे हैं, और वहां जाकर के जो जान रहे थे सर वो भी भूल गए, जो सर हमको आता था लेकिन गलती से गलत हो गया, वगैरह वगैरह वाली बात है ना। आपको क्या करना है, आपको उस ज्ञान के उपयोग के बारे में भी तो विचार करना है ना। तो इस ज्ञान मीमांसा में हम इन सभी बातों के बारे में जो है विचार करने वाले हैं। क्या? शब्द प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण। फिर बात आती है क्या? और मूल्य मीमांसा। यहां पर हम लोग नैतिक मूल्यों के बारे में चर्चा करते हैं। किस बारे में चर्चा करेंगे भाई? याद है कल की क्लास में चैप्टर 5 वाली बात में बोला था, भ्रष्टाचार क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या नैतिक रूप से सही है, क्या नैतिक रूप से सही नहीं है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है। हमें इन बारे में विचार करना जरूरी है। यदि भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाए या युद्ध न हो, यदि हमारा कोई आर्मी पर्सन जाकर के किसी आतंकवादी को ढेर कर दे, आतंकवादी किसी को ढेर कर दे, या कारगिल विजय के पश्चात हमारे जवान जब वापस आए उनको हमारे देश के लोगों ने गले लगाया, वो एक सुख का अनुभव था। लेकिन वो सुख का अनुभव, आज सुबह की क्लास में मैं ये बोल रहा था, क्या तुर्क में जो एक फोटो वायरल हुआ, एक महिला ने जो है हमारे इंडियन आर्मी के एक जवान को जो है गले से लगाया, जब वो सुख का अनुभव। कहने का मतलब नैतिक रूप से भी हमको समझना है कि ये राष्ट्रवाद, ये भ्रष्टाचार, ये जो कार्य सिद्धांत है, इन सब से ऊपर मानव मूल्य कितना ऊपर जाते जाएगा। किसी दोस्त की मदद करना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए, लेकिन अभी हम लोग यहां से खड़े होकर के आपको क्या सिखा रहे होते हैं कि 3 महीने कुछ मत करो, परिवार भूल जाओ, माता पिता भूल जाओ, समाज भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, स्वार्थी बनो और चुपचाप पढ़ाई करो। स्वार्थी बनो, ये कितना गलत वाक्य लगेगा, लेकिन सापेक्षिक रूप से हमको विचार करना जरूरी है। कोई चीज कभी शुभ है तो कभी अशुभ है, कभी कोई चीज अशुभ है तो कभी शुभ है। चोरी करना गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, लेकिन यदि किसी मां अगर कोई देख रही है कि उसका बच्चा क्या है भूख के मारे तड़प तड़प करके मरने वाला है, और यदि वो एक ब्रेड का टुकड़ा चुरा करके ले और उसे खिला दे, तब अचानक आपका क्या है, व्यवहार बदल जाएगा। स्टेटमेंट क्या है? चोरी करना गलत है, चोरी अशुभ कार्य है, लेकिन तुरंत ही क्या है, हमारा दिल पसीज जाएगा। समझिए बातों को। तो इन सभी चीजों के बारे में, ऐसी चीजों के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत डिस्कशन यहां पर करने वाले हैं। ठीक है बात? ये रहने वाली क्या, दर्शन शास्त्र की कक्षा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर नहीं ढूंढने वाले हम लोग, हम ये पढ़ने वाले हैं कि किसने किसने क्या क्या उत्तर दिया, संसार कैसे बना, ईश्वर कौन है, ये उत्तर नहीं ढूंढेंगे हम, ये पढ़ेंगे कि किसने क्या कहा। ठीक है, समझ में आई बात? और उत्तर ढूंढने चलना है तो फिर वो थोड़ा सा उम्र के बाद में, इस उम्र में नहीं। ठीक है, इस उम्र में ये सब काम नहीं करना है, ये थोड़ी देर बाद में करोगे तुम लोग, कुछ दिन अधिकारी बन जाओ फिर करना। तो ये सब कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं। भारतीय दर्शन में किन किन विचारों के बारे में ज्यादा बात हुआ, भारतीय दर्शन का कहना चाहिए एक कॉमन फीचर्स क्या क्या हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉमन फीचर्स ऑफ इंडियन फिलोसफी, ऐसा कुछ टॉपिक डाल दीजिए जरा। भारतीय दर्शन के कुछ मूलभूत ऐसे सिद्धांत हैं जो सिद्धांत पर, मतलब भारतीय दर्शन में या अदर दूसरे किसी दर्शन में, उन पर हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। भारतीय दर्शन पर मूल रूप से, क्योंकि जैसे ही अब मैं अगला टॉपिक डालना चालू करूंगा, वेद, उपनिषद या चारवाक, तो वहां पर हम लोग किन के बारे में बात करेंगे ये भी तो पता रहे। कुछ मूलभूत सिद्धांत या कुछ तथ्यों के बारे में क्या बात करते हैं। जैसे सबसे पहली बात, भारतीय दर्शन में
कर्म को लेकर के कुछ विशेष प्रकार की चर्चा की गई है। पहला पॉइंट क्या डालेंगे हम लोग? कर्म। ओवरव्यू समझ लो, कर्म के बारे में किस किस दर्शन ने क्या क्या कहा, वो फिर से हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग कुछ 4-6 बिंदुओं में बांटेंगे। और ऐसा जितने लोग मेरे साथ प्री में पढ़े हैं बौद्ध जैन को देखे भी होंगे, बौद्ध मत डालते साथ मैं कुछ क्वेश्चन लिखता हूं, कर्म, संसार, ईश्वर वगैरह वगैरह, है ना। तो बस उसी बात को हम लोग दोबारा से आज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन डालो, कर्म क्या है, और खुद में सोचो जरा 2 मिनट। क्या है कर्म, और कर्म का फल मिलता है नहीं मिलता है? गीता पढ़े हो या सुने हो, या वो दुकानों के सामने जो लिखा रहता है कम से कम उतना तो गीता पढ़े ही होगे। कर्म करो फल की चिंता मत करो, ये पढ़ लिए। अब बताओ, फल की चिंता करोगे ही नहीं तो कर्म करोगे कैसे? या तुम्हारे कर्म तुम्हारे फल की चिंता नहीं करने से क्या फल नहीं मिलेगा? ये 3 कर्म के बारे में बात चलेगी। और कल का क्वेश्चन पेपर याद करो, प्रारब्ध कर्म को लेकर के प्रश्न बना हुआ था, है ना। अब समझो कर्म क्या है। अब हम लोग तो लगातार कर्म किए जा रहे हैं ना कुछ तो कर ही रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे कि भारतीय दर्शन के सभी दर्शन लगभग मानते हैं कि कर्म तो हम लोग कर ही रहे हैं और कर्म का एक फल निश्चित रूप से मिलता ही है। जो कर्म हम कर रहे हैं उसका फल मिलता ही है। मैंने लिखा 8/9, मतलब क्या है इसका? चारवाक को छोड़ करके बाकी 8 हो। समझ रहे हो? ये कुछ कोडिंग ध्यान में रखना, आप बार बार ज्यादा थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो 8 मैंने कहा तो इसका मतलब किसको छोड़ रहा हूं मैं? इन भाई साहब का अलग ही कहानी, इन भाई बहुत जबरदस्त कहानी है इनकी। चारवाक को छोड़कर बाकी से। अच्छा, कुछ पूछ रहा है? क्या हो गया? अच्छा, अभी नहीं हो रहा है ना? अभी आवाज क्लियर है ना? हाँ ठीक है। चारवाक दर्शन फिर से हो रहा है, बैटरी चेंज करना होगा क्या? अब है आवाज ठीक? पक्का? हाँ, अभी भी ठीक नहीं आवाज? कान चेक करो। गजब है यार। अब ये ठीक है, हो सकता है वो कूलर के हवा के साथ में कुछ ऐसा, तो प्रत्यक्ष प्रमाण थोड़ा सा ठीक है। चलो समझते हैं इसको। तो
चारवाक को छोड़ करके बाकी सभी आठों का यह मानना है कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म का हमें फल अवश्य ही मिलेगा। और फल जो मिल रहा है या मिलना है, उस फल को लेकर के तीन प्रकार की बातें। संचित, कुछ जो हम कर्म कर रहे हैं वो किस प्रकार का कर्म फल देगा उसको लेकर के हम कहते हैं क्या, या तो वो संचित कर्म है, या तो प्रारब्ध कर्म है, या तो संचयमान कर्म है, या तो संचयमान कर्म है। अब इसकी क्या बात, ये क्या मतलब हो इसका, तीनों शब्दों को इन तीनों ही शब्दों को समझने की कोशिश कर। ये वाली आवाज ना जो अभी आ रही थी, ठीक, अब ये कल ही ठीक हो पाएगा। ये चारवाक का इन सबसे काफी हटके नजरिया है चारवाक का। पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पित्वा पित्वा यावत पतति भूतले, यावत पतति भूतले, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले। देखो कर्म उसका कोई फल मिलेगा, कोई पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत पतति भूतले। अब ज्यादा समझ में आया होगा। पियो, भयानक पीते रहो जब तक कि जमीन में ना लौट जाओ। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। अलग प्रकार का क्या है उनका सिद्धांत है, बहुत डिटेल में अलग से चारवाक को पढ़ेंगे, ठीक है। वो अलग अलग प्रकार की कहानी है, लेकिन बाकी सबकी कहानी क्या है, बाकी सबकी कहानी क्या है इसको समझो। बाकी का कहना है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका परिणाम जरूर निकलेगा, और ये जो परिणाम निकलेगा इसको हम लोग तीन भाग में डिवाइड करके रखे हुए हैं। पहला हमने देखा संचित कर्म। देखो प्रारब्ध कर्म एग्जाम में आया हुआ भी है। इसमें क्या बात है, संचित कर्म का कहने का मतलब है कि जो कार्य हमको करना था हमने कार्य पूर्ण कर लिया, कार्य पूर्ण, लेकिन अभी उसका फल मिलना बाकी है, फल मिलना बाकी है, अभी फल मिला नहीं है, फल मिलना बाकी है, वो संचित कर्म है। आपने कुछ तो ऐसा किया होगा अपने जीवन में जिसका फल मिलना अभी बाकी है। पिछले साल की आपकी पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी, वो कर्म हो चुका है, लेकिन उसका फल मिलना बाकी है, फल मिलना बाकी है अभी। एक है क्या, प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म मतलब इसका भी कार्य पूर्ण हो चुका है और अभी फल इसका मिल रहा है, फल मिल रहा है। कार्य आपने पूरा कर लिया, जैसे कार्य आपने किया, 2 घंटे आपने ऐसा पेपर दिलाया कि आपको उसका परिणाम यह मिला कि आपके पास पूरा साल है फिर से पढ़ने के लिए। बी पॉजिटिव। एक भाई साहब ने ऐसा पेपर दिलाया कि उसके पास में अभी उसका फल मिल रहा है, उसको 3 महीने में सिलेबस कंप्लीट करना है, उसको उसका फल मिल रहा है। तो प्रारब्ध कर्म क्या है कि जो कार्य हमने पूर्ण कर लिया है कभी, और उसका फल अभी हमको मिल रहा है। क्यों तुम लोग बचपन में इतना ज्यादा पढ़ाई किए कि तुमको आकर के तुम्हारे परिवार, गांव, समाज वालों ने तुमको कह दिया कि तुम पीएससी करने लायक हो। सोचो, इमेजिन करो, ये तुम बचपन से अत्यंत नालायक होते, पढ़ाई में कोई रुचि ही नहीं होती, तो तुमको कोई कहता कि कभी जा करके तुमको ऐसे दर्शन की कक्षा में भी बैठना पड़ेगा। पापा देख तो दुकान खोल के देते, बोलते इतना ही कर ले तू जिंदगी में, ठीक है, दिन का 10-500 कमा ले, उतना में तेरा जीवन चल जाएगा। तो तुम्हारे पुराने कर्म ऐसे थे कि तुम कुछ तो इंटेलिजेंट थे, मेहनती थे, लायक थे, या जैसे भी थे, अंततः तुम पीएससी की दुनिया में चले आए और यहां आकर के ठोकर खा रहे हो। अभी तो कम से कम खा रहे हो, और ठोकर खाते खाते एक दिन बन जाओगे। अगला क्या है, संचयमान कर्म। ये संचयमान कर्म क्या है, ये कार्य जो अभी हो रहा है, कार्य हो रहा है, जिसका फल आपको भविष्य में मिलेगा, भविष्य में फल मिलेगा। 3 प्रकार के कार्य कर्म हो गए भाई।
कर्म के सिद्धांत के बारे में यह बताया गया, कर्म और कर्म फल को लेकर के 3 प्रकार से कैटेगराइज किया गया। संचयमान कर्म क्या है? जो हम लोग अभी कर रहे हैं, जो हम लोग अभी कर रहे हैं। या तो आप मेरी बात मानोगे, अच्छे से पढ़ोगे तो फल मिलेगा भविष्य में, या तो फिर आप सोचोगे कि चलो छोड़ो यार कुछ और कर लेते हैं, उसका भी फल मिलेगा भविष्य में, है ना। विचार किया आपने, भयानक विचार किया, इतना विचार किया कि आपको समझ में आ गया कि मिडावल हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन आता है नहीं, इसलिए क्लास आना तुमने बंद कर दिया। क्लास आना मिडावल हिस्ट्री में बंद किए, मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में मुझसे जुड़ ही नहीं पाए, अंततः मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास भी छोड़नी पड़ गई। परिणाम सिर्फ एक चैप्टर यूरोपियों का आगमन, जिसको हम लोग पूरे 4 से 5 दिन पढ़े थे, भयानक क्वेश्चन आया। सारे क्वेश्चन पर एक बढ़िया चर्चा वर्चा हुआ था। वो जलवायु वाला क्लास कुछ लोगों ने कर्म किया। संडे संडे को जो मैं जलवायु पढ़ा, पूरे ज्योग्राफी हम लोग पढ़ चुके हैं सर, लेकिन जलवायु वाला क्लास दोबारा अटेंड करेंगे। आए थे वो लोग दोबारा, मैसेज भी आया, सर बढ़िया रहा, उस दिन आ गए थे, वो जेट स्ट्रीम और ये सारा क्वेश्चन बन गया, मैसेज भी आया, कर्म किए फल मिल गया। और कुछ लोग को लगा कि वो जलवायु जियोग्राफी पढ़ चुके हैं, लेकिन वहां गए तो देखे तो पैरों तले जमीन खिसक गई। जलवायु के जो 2 क्वेश्चन थे, अब जो लोग अटेंड किए थे और जो लोग अटेंड नहीं किए थे, दोनों ही अब देख लो क्या था। तो हर समय जो भी हम लोग कर्म कर रहे हैं उसका फल मिलता चला जा रहा है। इसको लेकर के 2 और शब्द हैं, 2 शब्द लिखिएगा। पहला शब्द लिखिएगा कृत प्रणाश। कृत, अरे गलत हो गया क्या? दर्शन शास्त्र में बोलना कम होता है ना। कृत प्रणाश। और एक शब्द होता है हमारे पास अकृतम उपगम। ये 2 शब्द, कृत प्रणाश और अकृतम उपगम। थोड़ा सा संस्कृत की तरफ रुझान थोड़ा सा अब बढ़ता जाएगा। आप देखोगे वैदिक वाला पढ़ेंगे तो थोड़ा ज्यादा, खास करके तो इंग्लिश वाले ज्यादा घबराना नहीं, ठीक है। ये ऐसे शब्द देखो, शायद कृत प्रणाश, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के क्वेश्चन पेपर में ऐसा कुछ शब्द था कि नहीं था, है ना। एक एक जब हम लोग उपनिषद वगैरह पढ़ेंगे फिर से मैं सारे शब्द दोहरा दूंगा, अभी आप लोग एक एक करके समझते चले जाओ। कृत प्रणाश और अकृतम उपगम, इस शब्द को समझते हैं हम लोग। ये शब्द क्या है? मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन अब आपसे बनना चालू हो जाएंगे, ठीक है। ये सब लिख करके कोशिश करना, लिखने की कोशिश करना इसको। कृत प्रणाश का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि आपने कार्य किया है, आपने यदि कार्य किया है तो उसका फल अवश्य मिलेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, अवश्य मिलेगा, कभी न कभी मिलेगा। मिलेगा, सही करोगे तो मिलेगा, गलत करोगे तो मिलेगा, किसी न किसी रूप में मिलेगा। इसी को ही हमने कहा क्या? कृत प्रणाश। कार्य किया गया है तो कार्य का फल भी जरूर होगा, कार्य कुछ भी हो उसका फल अवश्य होगा, ठीक है बात। दूसरी बात अकृतम उपगम, दूसरा लिखेंगे अकृतम उपगम। यदि आपने कोई कार्य नहीं किया, तो फल भी नहीं मिलेगा। जहां कार्य नहीं वहां फल नहीं। जो आपने कर्म किया है तो प्रत्येक कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बाकी फिर कुछ भी टाइप का डायलॉग बाजी करते रहे हम लोग, तो कार्य कर्म का फल अवश्य मिलेगा, ठीक है। भाई आवा था ये आवाज नहीं, उसका उद्देश्य ही वही होता है, उस चीज का उद्देश्य ही होता है ध्यान आकर्षण। देखो मैंने 1 लाख की गाड़ी ली है, 1.5 लाख की गाड़ी ली है, और यदि उसे को किसी ने नहीं देखा तो फिर क्या फायदा, है ना। तो यही फायदा होता है, दर्शन पढ़ने का ये फायदा होता है। आप किसी की बेचारगी भी समझ पाओगे। सोचो कि वो व्यक्ति कितना बेचारा है कि उसको बताना पड़ रहा है कि उसने वो 1.5 लाख की बाइक ली है और मजबूरी में पूरे समाज को चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मैंने लिया, देखो देखो देखो। जो
नहीं, वो उसी दिखाना चाह रहा है, क्योंकि वो देखने लायक है भी नहीं ना, वो देखने लायक कहां है। लाल रंग का बाल कर लेना, हरा रंग का बाल कर लेना, कि कोई उसके ऊपर थूकता तक नहीं है, लेकिन वो हरा रंग किया है, तब जाके लोग उसको देखना, अबे कैसे हरा रंग का बाल किया, मतलब तुम नाक बहुत सिकोड़ के बोल रहे हो, लेकिन फिर भी देखा तो सही। ये वही लोग हैं, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा, ये ऐसे लोग हैं, समझ रहे हो। तो होता है ऐसा, यही धीर गंभीर होते चले जाओगे। आप देखो आईआईटी एनआईटी घूमने जाओगे, बड़े बड़े प्रोफेसर आपको साइकिल में घूमते हुए दिखेंगे। वो लोग नहीं बताते रहते कि हम लोग क्या हैं, कितने हैं, कैसे हैं। अंबानी को बताने की जरूरत है, कुछ बताने की जरूरत पड़ेगी उसको। यही पर आपको समझना है, दार्शनिक व्यक्ति ना धीरे धीरे ज्ञानी और ज्यादा मतलब सब कुछ जानना गहरा होते जाता है, और कॉन्फिडेंस कम होते, मतलब कॉन्फिडेंस कम दिखता है, वो साधारण मनुष्य की तरह दिखना चालू हो जाता है। एकदम व्यक्ति गहरा और दिखेगा साधारण, और जिसके पास कुछ नहीं होता वो हल्का, वो ऊपर दिखने लगता है, और हल्का होते जाता है, और भयानक दिखता है, भयानक दिखता है, सब तरफ वही वही दिखने लगता है। ठीक है बात। अब महसूस करना है इसको अपने जीवन में। हम लोगों में हल्कापन आता है जब हम 16-17 साल के होते हैं, हार्मोनल चेंज आता है, चार दोस्त खड़े होकर के बात कर रहे होते हैं और बगल से वो गुजर जाए तो हमारी आवाज ऊंची हो जाती है, कुछ ऐसी हरकतें करते हैं या कुछ बताने की कोशिश करते हैं, उसको सुनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ऐसी होती है ना बातें। दर्शन शास्त्र पढ़ के कम से कम ये सारी चीजें सीख जाओगे तुम। तो कार्य नहीं तो फल, और कार्य करने से फल, कार्य करने से फल मिलेगा, ये वाली बात क्या कहलाती है। और अगर आप कार्य नहीं कर रहे तो फल नहीं मिलेगा, ये बात कौन कहता है। और सारे के सारे दर्शन इस बात को मानते हैं, सारे बौद्ध भी मानता है, लेकिन बौद्ध मत में ना महायान शाखा में एक छोटा सा दिक्कत हुआ। बौद्ध मत के महायान शाखा में यहां पर एक छोटा सा दिक्कत हुआ। क्या? जैसे यदि कोई व्यक्ति, मान लो की बात, पत्नी जो है उपवास रह रही है हर सोमवार, अब पति दारू पी के पड़ा हुआ निठल्ला कहीं का, तो ऐसा तो नहीं है कि अपने भक्ति से संचित कुछ विशेष प्रकार की शक्तियों को वो अपने पति के में भी ट्रांसफर करेगी। मतलब एक बैलेंस शीट चल रहा है कि आप 100 में 100 नंबर पाओगे, उसके बाद मोक्ष हो जाएगा। पति का स्कोर हुआ है 10, पत्नी का स्कोर हुआ है, पत्नी का स्कोर हो गया है, वो ज्यादा ही भक्ति भाव इत्यादि सब में रही, उसका 150, तो वो अपना 50-50 नंबर पति को ट्रांसफर कर देगी, दोनों फिर पार कर जाएंगे एक स्केल, उसके बाद दोनों स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसा सब कुछ नहीं होता है। जो जैसा कर्म कर रहा है उसको वैसा फल मिलता रहेगा। तुम्हारा दोस्त पढ़ता रहेगा तो तुमको उसका फल मिल जाएगा, ऐसा समझ रहे हो। ग्रुप स्टडी का मतलब समझते हो ना। ग्रुप स्टडी के लिए जो तुमको इन्वाइट करता है, जो चाहता है कि तुम भी उसके साथ पढ़ लो, तो पढ़ पढ़ के अपनी तैयारी कर रहा होता है तुमको पढ़ा पढ़ा के, तुम सोचते हो कि उसका फल तुम्हें मिलेगा। कभी मिला? देख, कॉलेज की पढ़ाई अलग होती है कि तुमने 4 शब्द सुने और जाकर के 8 शब्द लिख करके चले आए। यहां कोई व्यक्ति यदि तुमको पढ़ा रहा है, तुम्हारा दोस्त, इसका मतलब वो वास्तव में खुद पढ़ रहा है, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा है, उसके कर्मों का फल तुमको नहीं मिलेगा। ठीक है बात, समझिए इस चीज को, ये कर्म का सिद्धांत। लेकिन एक जगह महायान शाखा में हम एक शब्द सुनते हैं, बोधिसत्व। कौन सा शब्द सुनते हैं भाई यहां पर? बोधिसत्व। अब देखो, जब भी हम लोग फिर बौद्ध मत पढ़ेंगे तो इस बात को आपको याद रखना है वहां पर, है ना। इस बात को आपको वहां जाकर के याद रखना होगा। जब हम, अब देखो जिस पैटर्न में भी हम पढ़ा रहा हूं, ये किसी किताब में भी आपको नहीं मिलने वाला है भाई। ये मैं अभी थोड़ा अलग तरीके से आपके लिए चालू किया हूं, और कल की भी क्लास ऐसी होगी। उसके बाद में किताब या आपके सिलेबस का पॉइंट नंबर 1 वेद एवं उपनिषद तब चालू करूंगा। ये वास्तव में भारतीय दर्शन का एक सामान्य सा परिचय चल रहा है, जिस सामान्य परिचय का आज केवल पहला पॉइंट हमने चालू किया, कर्म। ऐसे हम लोग आत्मा, ईश्वर इत्यादि सब के बारे में बात करेंगे धीरे धीरे से, ठीक है। 6-7 पॉइंट पर चर्चा करेंगे। तो महायान शाखा के बोधिसत्व के अनुसार यहां पर ये लोग कार्य किया करते थे। क्या? याद करो, हीनयान शाखा और महायान शाखा, हीनयान शाखा वाले जो बौद्ध मत के मूल शाखा थे, उनका मानना था कि हम स्वयं ही क्या करेंगे, हम स्वयं ही निर्वाण की प्राप्ति करेंगे। जबकि महायान शाखा वालों की बात आरंभ हुई, महायान जिसको ज्यादा लोगों ने माना कि हम निर्वाण की ओर जाने से पहले जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उसके साथ बाकी सबको लेकर चलेंगे। हीनयान कम लोगों की शाखा, वो प्रचार प्रसार नहीं किए,
वही बौद्ध मत की मूलभूत शाखा थी, वही गौतम बुद्ध को मूल रूप से माने। गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को परिवर्तित करते हुए, गौतम बुद्ध को ईश्वर मानते हुए, गौतम बुद्ध जी की मूर्ति बनाते हुए, उनकी पूजा करते हुए महायान शाखा ने बहुत सारे परिवर्तन लाए। और परिवर्तन लाते लाते उन्होंने यह भी माना कि बोधिसत्व अर्थात हम जो ज्ञान प्राप्त करें, ज्ञान प्राप्त करने के बाद हमें निर्वाण उस ओर नहीं जाना है, हमें समाज को अपने साथ खींच के लेके जाना है। अर्थात हमारे कर्मों से हम दूसरों को भी लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे, हम अपने कर्मों से दूसरों को लाभ पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरे दर्शन शास्त्र पढ़ लेने से तुम्हारे 75 नंबर आ जाएंगे क्या? तुमको पढ़ना पड़ेगा ना, तुमको तो लिखना पड़ेगा ना ये सब कुछ, हाँ कि ना? तो यहीं से हमको समझ लेना है कर्म के बारे में 3 प्रकार की चीजें, कर्म और कर्म फल के संबंध से लेकर के संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्या ये 3 शब्द हमको क्लियर है? किसी कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने में? हमारे पास में 2 और शब्द हैं, क्या? कृतप्रणाश और अकृतम उपगम। कृतप्रणाश क्या है? कार्य करने से उसका फल अवश्य मिलेगा। कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसका फल नहीं मिलेगा। कर्म कर दिए तो फल मिलेगा, कर्म कर दिए तो फल मिलेगा। अकृतम उपगम, यदि आपने कर्म नहीं किया है तो फल नहीं मिलेगा। यह है कर्म का सिद्धांत भारतीय दर्शन में। आगे और भी 2-4 सिद्धांत हैं, लेकिन आज समय हो चुका है, आज यही एंड करते हैं। कल इसी का दूसरा टॉपिक हम लोग चालू करेंगे, ठीक है बात? चलो।